सो हेलो गाइस, आपकी मंजिल के सफर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज के जितने भी 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, नेम एनी 2 फेरस मिनरल्स अदर देन मैंगनीज। तो मैंगनीज को छोड़ के आपको और बाकी 2 फेरस मिनरल्स का नाम लिखना है। फेरस मिनरल्स यानी कि जिसमें आयरन की मात्रा मिलती हो, आयरन का कंटेंट मिलता हो, और नॉन फेरस जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होता है। तो मैंगनीज में आयरन होता है, ये तो बता दिया आपको, और 2 बताना है। एक आयरन और खुद ही आ जा रहा है, और निकल। आयरन और क्या होता है, इससे आयरन को निकाला जाता है। आयरन और मतलब एक खदान है और इससे आयरन निकलता है, और निकल आ गया। निकल के बारे में आपके बुक में डिटेल में दिया हुआ नहीं है, बल्कि मैंगनीज और आयरन और कहाँ क्या कितनी मात्रा में मिलते हैं, किस स्टेट में इसका ज्यादा उत्पादन होता है, किस किस टाइप के आयरन और होते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेने से हो जाएगा। जो मिनरल और एनर्जी जो रिसोर्सेज के चैप्टर है उसमें मैंने डिटेल में बता दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेम द 2 एजेस और एरास। बताना है फॉर्मेशन ऑफ द कोल। जब कोल बन रहे थे तो गोंडवाना और टर्शरी एज, ये 2 एज था या एरा था। इस एज में क्या हो रहा था, कोल का फॉर्मेशन, कोल बन रहा था। कैसे बन रहा था डिटेल में ये भी आपको उस वीडियो में बताया हुआ, आप देख लीजिए। मैं इस वीडियो को लॉन्ग ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ। और जिस बच्चे को इस यानी कि क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके उसके पीडीएफ को ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो गोंडवाना और टर्शरी एज में आपको कोल बन रहे थे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा देखते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन सेट अप इन इंडिया। सबसे पहला जो इंडिया का एटॉमिक स्टेशन था वो कहाँ लगा था। इस तरीके के 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपके टर्म 2 में आएंगे, तो इस तरीके का आपको प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो कहाँ पे था इंडिया का, इन 1969 एट तारापुर नियर मुंबई। यहाँ पे आप देखे होंगे मुंबई है, वहीं पे उसके जस्ट यहीं पे ऊपर में तारापुर है। तो तारापुर में सबसे पहला हमारा एटॉमिक स्टेशन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है, क्लासिफाई मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। के आधार पे आपको मिनरल्स को क्या करना है, बांटना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मिनरल्स को 2 टाइप में बांटा गया है, एक है मेटेलिक और दूसरा है नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक है, इन दोनों को आपको अच्छे से याद रख लेना है। ये केमिकल और फिजिकल देख के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एकदम सिंपल है। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ये आपके 2 केमिकल और फिजिकल के आधार पे बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, विच इज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी एंड द ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ इंडिया। दोनों ही बताना है, लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी और ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो रिफाइनरी है वो जामनगर, गुजरात के जामनगर में है, जिसका रिलायंस इसको चलाता है। ठीक है, इसमें इतना पाइप, अगर एक एक के बाद एक पाइप को अगर जोड़ा जाए ना तो मून तक का हम रास्ता तय कर सकते हैं। इतना ज्यादा इसमें मतलब पाइप्स का यूज हुआ है जामनगर में, गुजरात में रिलायंस कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो सबसे बड़ा रिफाइनरी जामनगर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो निकाला जाता है वो है मुंबई हाइक। मुंबई हाइक क्या है, ऑफशोर है। ऑफशोर यानी कि मुंबई यहाँ पे है, उससे थोड़े दूर 33 किलोमीटर आई थिंक दूर पे मुंबई हाइक बसा हुआ है, जो कि अराबियन सी में है। और यहाँ से पेट्रोल को निकाला जाता है, फिर ऊपर भेजा जाता है या जामनगर में रिफाइनरी के लिए भेजा जाता है। तो ठीक है, तो क्या हुआ, रिफाइनरी जामनगर हो गया, और सबसे ज्यादा निकाला जाता है मुंबई हाइक से। सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाए तो वो असम के डिगबोई में। असम जो आपका स्टेट दिख रहा है ऊपर की तरफ है डिगबोई। ठीक है, असम का जो अपर असम है उसमें डिगबोई आता है, उसको याद रखिएगा, सबसे पुराना वो है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो जिन बच्चों को इस वीडियोस का पीडीएफ चाहिए यानी कि ये क्वेश्चंस का, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में उसे सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए। विच मिनरल इज ऑब्टेन फ्रॉम द मोनाजाइट सैंड। तो मोनाजाइट सैंड से कौन सा मिनरल निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वेयर इट इज फाउंड, ये कहां मिलता है। तो मोनाजाइट सैंड एक बालू होता है जिससे थोरियम निकाला जाता है। इंडिया के पास इतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है जो केरला में हमारा ये मिलता है। हमारा टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है कि हम ये मोनाजाइट सैंड से थोरियम को अलग कर सके, तो हम इसको जापान को एक्सपोर्ट कर देते हैं और वहां से उन लोग फिर इस चीज को अलग करके फिर हमारे देश में बेच देते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा कुछ इसमें रिसर्च चल रहा है कि यहाँ पे भी कुछ सेटअप किए जाए, लेकिन बहुत एडवांस अभी हम इसमें है नहीं। ये कहाँ मिलता है, किस स्टेट में, केरला। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे बनेगा। मोनाजाइट सैंड निकलता है, थोरियम मिलता है स्टेट केरला में, एकदम यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर फाउंड इन इंडिया। जो इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स ऑफ आयरन ओर क्या क्या है। एक है मैग्नीटाइट, जो सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है, नाम से रहता है मैग्नी, यानी कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी शो करता हो। तो ऐसे में आयरन जो मैग्नेट की तरफ खिंचा के चले जाते हैं वो अच्छा होता होगा, ऐसे ही जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो मैग्नेटाइट सबसे अच्छा है, जिसमें लगभग 70 to 80% जो है आपका इसमें आयरन का मात्रा मिलता है। उसका हेमाटाइट आ जाता है, लगभग 60 to 70% पकड़िए, इसमें आयरन की मात्रा मिलता है। फिर सेडिलाइट और लिमोनाइट, 4 तरीके का होता है आपका आयरन ओर। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट जो मिलते हैं, एक है मैग्नीटाइट और दूसरा है हेमाटाइट। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये 2 हो गए इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
नेम टू सोर्सेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। आपको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का करना है। नॉन कन्वेंशनल का मतलब भी होता है रेन्यूएबल रिसोर्सेज को ही नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, ऐसे जो अपने आप या फिर से उसको बनाया जा सकता है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल या रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज बोले तब भी आप लिखिए, नॉन कन्वेंशनल बोले तब भी आप इसी चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं, नेम टू सोर्सेस ऑफ एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल का मतलब क्या होता है? ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म हो जाते हैं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं? नॉन रिन्यूएबल भी कह सकते हैं, यानी कि जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। तो कोल और पेट्रोलियम, ये क्या आ जाता है हमारा? एग्जॉस्टेबल। ये क्या आ जाएगा हमारा? इनएग्जॉस्टेबल में आ जाएगा, इनएग्जॉस्टेबल में आ जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो नॉन कन्वेंशनल पूछे, रिन्यूएबल पूछे, इनएग्जॉस्टेबल पूछे, जो खत्म नहीं हो सकता है, तो आपको सोलर, विंड, ये सब लिखने हैं। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया एग्जॉस्टेबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो आपको कोल या पेट्रोलियम लिखना है, या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन तीनों को चीज को क्लियर आप अभी लिख के रख लीजिए कॉपी में, क्योंकि आप अगर सुन लीजिएगा कुछ दिन में फिर भूल जाइएगा, और इसमें क्वेश्चन बच्चे के गलत होते हैं। तो एग्जॉस्टेबल, इसी को नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, इसी को कन्वेंशनल बोलते हैं, जो खत्म हो जाता है। कोल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, इस तरीके की चीज। और जो नॉन कन्वेंशनल आ गए, रिन्यूएबल आ गया, या इनएग्जॉस्टेबल, जिसमें सोलर, विंड, टाइडल, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, बाकी अभी मैं 2 मार्क्स के करा रहा हूं, अगले वीडियो में आपको 3 मार्क्स के कराऊंगा, देन इसका 5 मार्क्स के। तो हर चैप्टर वाइज मैं आपको 2, 3, 5 सारे क्वेश्चन के करवा दूंगा। किस पैटर्न से सीबीएसई का जो आता है एकदम वही पैटर्न से कराऊंगा, तो आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बिल्कुल हो जाएगा। मैप भी मैं एग्जाम से पहले आपको करवा दूंगा, तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 पॉइंट लिखिए चलेगा। 5 मार्क्स होंगे तो आपको 5 पॉइंट लिखना होगा, जो मैं आपको अगले बाद में बताऊंगा। तो अभी क्यों कंजर्वेशन करना जरूरी है? क्योंकि दे आर लिमिटेड इन नंबर्स। ये लिमिटेड नंबर, अगर हम रिसोर्सेज का कंजर्वेशन नहीं करते, पेट्रोलियम, डीजल को अगर हम नहीं बचाते हैं, तो इन फ्यूचर हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ये मिल भी नहीं पाएगा, या हो सकता है कि हम ही इस चीज को ना देख पाए कुछ दिन बाद। इसलिए इसका क्या करना है? कंजर्वेशन करना, यानी कि इसको बचाना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे आर द कंट्रीज एसेट, और यही कंट्री का मेन एसेट। तो एसेट का मतलब होता है पूंजी। तो जैसे आप देख सकते हैं रशिया, अमेरिका, इनके पास बहुत पेट्रोलियम है। ठीक है, सऊदी अरब, इस वजह से इन लोग के पास बहुत सारा पैसा भी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी का यूज करने से क्या एडवांटेज मिलता है? तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कमेगा, क्योंकि इसको एक बार लगाने में खर्चा आता है, उसके बाद आपको उतना ज्यादा खर्चा इसमें नहीं लगेगा। वही नेक्स्ट में लिखा लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट उतना नहीं लगता है। एक बार आपने फोटोवोल्टिक सेल खरीद लिया, बैटरी खरीद लिया, घर में इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद आपको ये फ्री में ही चलता रहेगा आपको सालों साल तक, जब तक कि फिर से बैटरी खराब ना हो। फोटोवोल्टिक सेल जल्दी खराब नहीं होता है, बैटरी खराब हो जाता है, तो 2-4 साल बाद फिर चेंज करना पड़ेगा। तो आपको इलेक्ट्रिक का बिल हर मंथ देना नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही अच्छा है। इसका 2 एडवांटेज है 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है, स्टेट विच हैव द ग्रेट पोटेंशियल टू डेवलप सोलर एनर्जी। ऐसे 2 स्टेट के नाम लिखने हैं जो हाईएस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक है गुजरात और दूसरा है राजस्थान। इन दोनों के पास विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस करने का बहुत कैपेसिटी है, गुजरात और राजस्थान के बाद। तो ये दोनों का स्टेट का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, सोलर या विंड के लिए गुजरात और राजस्थान का। तो ये हमारे 12-20 जो 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस कर लिए। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के चैनल में दे दूंगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपके लिए जल्दी ही ला दूंगा, और 5 मार्क्स के मैप बेस्ड क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहें। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो का लाभ उठाने के लिए आप आपकी मंजिल के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते तो जरूर रहें। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।